Hello everyone, I am Ruchi Batra. Hope you all are fine. Students, welcome to Mature Videos. Today we will do chapter number 8. It's a poem. What if? ये poem हम already कर चुके हैं अपने last session में. Today we will do book work. इसका हम book work आज करेंगे. तो students, open page number 59. Comprehension. फर्स्ट क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट, द स्ट्रेंज क्वेश्चंस स्ट्राइक द चाइल्ड्स माइंड ड्यूरिंग. यानी कि स्ट्रेंज क्वेश्चंस, जो अलग अलग तरह के ऐसे विचित्र क्वेश्चंस जो थे ना, वो स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं चाइल्ड्स माइंड ड्यूरिंग. बच्चे के माइंड में किस टाइम पे वो हिट करते हैं. ए, मॉर्निंग टाइम, सुबह के टाइम आते हैं, उसको ये व्हाट इफ्स. बी, नाइट टाइम, रात के टाइम आते हैं, उसको व्हाट इफ्स. या फिर सी, इवनिंग टाइम, यानी कि शाम के टाइम आते हैं. तो हमने पढ़ा ना, जब वो बेड पे लेटता है तब वो ये थॉट्स आने लगते हैं, तो मीन्स नाइट टाइम. फर्स्ट बी. नाइट टाइम्स. क्वेश्चन इसका ए का सेकेंड आते हैं. एवरीथिंग सीम्स स्वेल मीन्स, यानी कि सब ऐसे लगते हैं ना जैसे उभर के आ रहे हो. तो स्वेल का मतलब क्या है, मतलब लार्ज इन साइज हो जाते हैं वो. ए, एवरीथिंग इज यूजलेस फॉर द चाइल्ड, सब कुछ बच्चे के लिए यूजलेस है. बी, नथिंग सीम्स ब्यूटीफुल, कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं दिखता. सी, एवरीथिंग सीम्स टू बी लार्ज इन साइज. तो मैंने आपको बताया था ना ये क्या होता है, लार्ज इन साइज हो जाते हैं. तो इसका आंसर हो गया सेकेंड का सी. Everything seems to be large in size. What type of questions come to the child's mind? बच्चे के माइंड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन इतने सारे होते हैं ना, तो किस तरह के आते हैं उसके माइंड में. ए, यूजलेस एंड फियरफुल, मतलब फालतू के होते हैं और लेकिन फियरफुल होते हैं, डराने वाले होते हैं, मतलब थोड़ा सा बंदा सुने तो डर भी जाए. फियर मतलब उसके अंदर डर भी लाते हैं. बी, यूजलेस एंड साइनिकल. तो यूजलेस का तो मीनिंग आपको पता ही है, और साइनिकल का मीनिंग होता है कि पीपल आर मोटिवेटेड इन ऑल दियर एक्शंस ओनली बाय सेल्फिशनेस. इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि क्रिटिसाइज करना. तो इस टाइप के होते हैं क्या, इस टाइप के कि पीपल आर मोटिवेटेड इन ऑल दियर एक्शंस ओनली बाय सेल्फिशनेस. तो सी आता है हमारा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, कि दोनों ए और बी दोनों ही सही हैं. तो हम मान के चलते हैं कि होते तो वो यूजलेस ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी उसके अंदर होती हैं कि वो फियरफुल होते हैं, साइनिकल होते हैं. तो सी का थर्ड का हो गया सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू. बी, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम. आपको पोएम की कुछ लाइन गिवन है, आगे की आपको कंप्लीट करनी है. देखिए जैसे फर्स्ट, लास्ट नाइट वाइल आई. अब आगे का आपको कंप्लीट करना है और नीचे का भी आपको कंप्लीट करना है. इनसाइड माई ईयर I lay thinking here some what ifs crowd
इनसाइड माई ईयर। तो जब मैं लेटता हूँ बेड पे तो कुछ थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं। सम व्हाट इफ्स क्राउड इनसाइड माई ईयर, कुछ व्हाट इफ्स मेरे माइंड में स्लोली मूव करते हुए आ जाते हैं ईयर के थ्रू। व्हाट इफ द एंड, इसके बाद सॉरी सेकेंड वन नहीं है, अभी फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एंड pranced and dash old what ifs song and पार्टी करते ना, had fun all night along and sang their same old what if song. So last night when I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear and pranced and parted all night along and sang their same old what if song. तो जब मैं लेटता हूँ तो कुछ थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं और वो क्राउल करते हुए स्लोली मूव करते हुए मेरे ईयर के से अंदर आ जाते हैं। एंड प्रांस्ड मीन्स होता है उछल कूद करना, और मज़े करते हैं पूरी रात। एंड सैंग देयर सेम ओल्ड वट इफ सॉन्ग, और वो क्या करते हैं, अपना पुराना वट इफ सॉन्ग गाते हैं। नाउ सेकेंड, वट इफ द फिश, क्या हो अगर द फिश won't bite, what if the fish dash, next dash tears up my kite, what if the fish won't bite, क्या हो अगर फिश को वो कुछ भी दे और वो ना खाए। नेक्स्ट, what if the wind tears up my kite, क्या हो अगर हवा मेरी काइट को टीयर कर दे यानी कि फाड़ दे। what if they dash and dash get divorced, तो what if they start a war, क्या हो अगर वार स्टार्ट हो जाए। और क्या हो अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवर्स हो जाए, पेरेंट्स गेट डाइवर्स्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, mention some of the fears that come to the child's mind। आपको कुछ fears mention करने हैं यानी कि कुछ डर that come to the child's mind, जो कि बच्चे के माइंड में आते हैं। तो आपको कुछ fears बताने हैं। कौन कौन से कुछ fears उसके जो थे ना, जो अपने चैप्टर में पढ़े हैं यानी कि जो इस पोम में पढ़े हैं, उन fears में से आपको कुछ fears बताने हैं। तो आंसर फर्स्ट, सम फियर्स आर हिज पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड। तो कुछ फियर्स क्या थे, एक तो ये था कि उसको लगता था कि उसके पेरेंट्स का कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, वो सेपरेट ना हो जाए। ही फेल्स इन एग्जाम, एक फियर था कि कहीं वो एग्जाम्स में फेल ही ना हो जाए, टेस्ट में फेल ना हो जाए। ही गेट्स हिट बाय लाइटनिंग, उसको ये भी फियर था कि कहीं मतलब बिजली उसके ऊपर ना गिर जाए। He gets sick and dies, और एक फियर था कि कहीं वो बीमार ना हो जाए, कहीं वो मर ना जाए। तो ये कुछ फियर्स हैं जो उसके माइंड में आते हैं। नेक्स्ट थर्ड, सजेस्ट वेज टू ओवरकम ऑल फियर्स, आपको कुछ
वेज सजेस्ट करने हैं कि हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं इन फियर से। ओवरकम मतलब होता है कि इन फियर, जो डर लगता है, डर को ख़त्म कर सकते हैं, इससे उभर सकते हैं। तो आंसर देखिए। सो सॉरी, एक मिनट, आपका एक बार क्वेश्चन सेकंड स्किप हो गया, एक बार सेकंड देखते हैं पहले। Why do you think such fears come to his mind? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ fears, मतलब such fears, कुछ fears जो डर हैं कुछ, come to his mind, उसके माइंड में कुछ fears क्यों आते रहते हैं? मतलब इस तरह के fears जो हैं, जो जिससे उसको डर लगे, ऐसे fear उसके माइंड में क्यों आते हैं? तो आंसर सेकंड देखिए। Fears come to child's mind because of his fearful nature. ये विचार बच्चे के माइंड में इसलिए आते हैं fear वाले, क्योंकि उसका fearful nature है, यानी कि उसका नेचर ही ऐसा है कि उसको डर लगता रहता है। आपने देखा स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कभी हॉरर मूवी देख लेते हैं, फिर क्या होता है वो रात को जब सोते हैं ना, तो उनके सपनों में भी है ना वो भूत आते रहते हैं, या वो लेटते हैं ना तो भी उनको है ना वो डर सा लगता रहता है ना। तो इस तरह से हम फियर्स कम टू चाइल्ड्स माइंड बिकॉज ऑफ हिज फियरफुल नेचर, क्योंकि उसका नेचर फियरफुल है, उसको डर लगता है, इसलिए उसके माइंड में डर वाले विचार आते हैं। ही थिंक्स टू मच फियरफुली, वो ज़्यादा सोचता है, मतलब डर के बारे में ज़्यादा सोचता है, तो इसलिए डरावनी बातें उसके माइंड में घूमती रहती हैं। नाउ कम टू थर्ड, सजेस्ट वेज टू ओवरकम ऑल फियर्स। आपको कुछ वेज सजेस्ट करने हैं जिससे कि हम इन फियर्स, यानी कि इन डर पर ओवरकम कर सकें, यानी कि इन डर से ऊपर उठ सकें, इन डर से उभर सकें। तो देखिए आंसर थर्ड, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सच वरीज ही और शी शुड फील कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। अगर उसको इन सबसे वरीज से, इन चिंताओं से छुटकारा पाना है, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, अगर उनको इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है, इन चिंताओं से, तो ही और शी, या जो भी है, ही को लेके अगर हम पोएम बोलते हैं तो ही है, अगर शी को लेके मानते हैं तो हम शी है। शुड फील कॉन्फिडेंट, उसको कॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, एंड ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी होना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, उसे हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ही शुड आल्सो ट्रस्ट द Almighty गॉड, और उसे सर्वशक्तिमान भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। तभी कहते हैं ना, रात के टाइम जब बच्चे होते हैं ना तो उनको बोलते हैं, अरे डर लग रहा है तो ओम भूर्भुवः स्वाहा करके बोलो, पूरा ओम भूर्भुवः स्वाहा बोलो, फिर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हमें ना भगवान का अगर हम नाम लेते हैं तो डर अपने आप ही भाग जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी फिनिश होता है। Now students, come to question number 4th. Name the poet and justify the title of the poem. हमें इसमें पोएट का नेम बताना है और हमें जस्टिफाई करना है कि जो टाइटल पोएम का है, ये जो टाइटल गिवन है ये मतलब अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो देखिए, पोम इज रिटन बाय शेल सिल्वरस्टेन। तो शेल सिल्वरस्टेन ने ये पोम लिखी है। द थीम ऑफ दिस पोम इज अ पर्सन्स वरीज। तो इसकी थीम क्या है इस पोम की, कि इंसान की जो चिंताएं होती हैं ना, वो मेनली दोज ऑफ अ चाइल्ड। और किसके लिए मेन है ये, बच्चों के माइंड में कई तरह की वरीज होती हैं। द पोम इज अबाउट अ चाइल्ड who is lying in bed worrying about all the things that could go wrong in his life। तो ये जो पोम होती है ना, ये पोम है अबाउट अ चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में जो कि बेड पे लेटा हुआ है और जो चिंता कर रहा है अबाउट ऑल द थिंग्स, उन चीज़ों की दैट कुड गो रॉन्ग इन हिज लाइफ, जो उसके लाइफ में कुछ गलत हो सकता है ना, वो सारी बातें उसके माइंड में आ रही है कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए तो मतलब उसको लगता है उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब बातें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। राइट एनी 2 fears that sometimes strike your mind. How do you overcome them? तो आपको कोई एनी 2 fears बताने हैं जो कि आपके माइंड में स्ट्राइक करते रहते हैं। हाउ डू यू ओवरकम देम, और आप उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे उभर सकते हो। तो देखिए, व्हाट इफ आई कैन फ्लाई, क्या हो अगर मैं उड़ने लग जाऊं। व्हाट इफ आई बिकम छोटा भीम, क्या हो अगर मैं छोटा भीम बन जाऊं।
वट इफ आई फॉल फ्रॉम स्टेयर्स, क्या हो अगर मैं सीढ़ियों से गिर जाऊं? तो मैंने आपको 3 बता दिया है, यू कैन राइट एनी 2. आर द फियर्स दैट समटाइम्स स्ट्राइक टू माई माइंड, ये कुछ ऐसे फियर्स हैं जो कई बार मेरे माइंड में स्ट्राइक करते रहते हैं. आई ओवरकम दीज फियर्स बाय स्पेंडिंग माई टाइम ऑन क्रिएटिव वर्क. तो क्या इसमें बोला है कि है ना, इनसे फियर से ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इन फियर से ओवरकम करने के लिए मुझे अपना टाइम जो है ना स्पेंड करना चाहिए क्रिएटिव वर्क में. ऐसे काम जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़े, ऐसे काम करने चाहिए ताकि मेरा माइंड इधर उधर फिजूल की बातों पे जाए ना, ध्यान ही ना जाए. डर की तो फिर गुंजाइश ही नहीं रह जाती. तो मुझे है ना क्रिएटिव वर्क सोचनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर सी फिनिश होता है. नाउ कम टू वर्ड वाइज. वर्ड वाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर ए. फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट मीन द फॉलोइंग. हमें पोम में से कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिसका मीनिंग होता है. फर्स्ट, केम स्लोली, तो धीरे धीरे आना, यानी कि क्राउड, ये वर्ड आया था आपका पोम में. नेक्स्ट इज कम टू माइंड, माइंड में कुछ आना, यानी कि एकदम से स्ट्राइक करना, स्ट्राइक. थर्ड, डांस्ड, pranced, made merry, यानी कि वो पार्टी वाली बात आई थी ना, had fun, parted. नेक्स्ट फिफ्थ वन, a sudden strike, यानी कि bolt. large in size, swells. स्वेल का मीनिंग आपको बताया था ना, लार्ज इन साइज यानी कि बड़े बड़े हो जाते हैं उसके व्हाट इफ्स. और बोल्ट आपने वो लाइटनिंग वाली लाइन में पढ़ा था, ये वर्ड आपका आया था, मतलब बिजली मेरे ऊपर गिर जाए तो वो वाली लाइन में. तो सडन स्ट्राइक मीन्स बोल्ट, और स्वेल्स मीन्स होता है लार्ज इन साइज. नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर बी. यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. आपको है ना वर्ड्स गिवन है, उसको आपको सेंटेंस में क्रिएट करना है. मैं जो सेंटेंस लिख रही हूँ आप वो भी राइट कर सकते हैं, और यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा पॉइजन. तो समवन ट्राइड टू पॉइजन रिया, किसी ने रिया को पॉइजन देने की कोशिश की. Someone tried to poison रिया, किसी ने रिया को पॉइजन देने की कोशिश की. नेक्स्ट है सिक. सिक मतलब बीमार होना. I didn't go to school because I am sick. I was sick. I didn't go to school because I was sick. क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया. Because I was sick. Sick मतलब बीमार. तो I didn't go to school, मैं स्कूल नहीं गया because I was sick, क्योंकि मैं बीमार था. Next, lightning. Lightning never strikes. Lightning never strikes twice in the same place. Twice in the same place. यानी कि एक ही जगह पे 2 बार बिजली नहीं गिरती. फोर्थ है वार. उन्होंने एक लंबी वार लड़ी. दे फॉट अ लॉन्ग वार. लास्ट वर्ड डांस. कोई भी मेरे साथ डांस कर सकता है. एनीबडी कैन डांस विद मी. एनीबडी कैन डांस विद मी.
कोई भी मेरे साथ डांस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर बी जो है जिसमें हमें सेंटेंसेस बनाने थे वो फिनिश होता है। नाउ कम टू पेज नंबर 61। तो स्टूडेंट्स स्पीकिंग में देखिए यूजफुल फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मितालीज क्लासमेट पिंकी इज वेरी वीक इन स्टडीज। मिताली की क्लासमेट है पिंकी, वो है ना बहुत ज़्यादा वीक है स्टडीज़ में। वीक मतलब हो गया यहाँ पे कमज़ोर, वो पढ़ने में मतलब वीक है। शी डज़ नॉट इवन डेयर टू पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शंस, यहाँ तक कि इसको इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो हिम्मत दिखा सके और स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। नाउ वट यू हैव टू डू, देखिए इसमें क्या करना है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मिताली एंड पिंकी एंड सी हाउ मिताली एनकरेजेस हर। अब हम देखते हैं कन्वर्सेशन, देखेंगे किसके बीच में, मिताली के बीच में और पिंकी के बीच में, और देखेंगे कि कैसे मिताली उसको एनकरेज करती है। तो देखिए मिताली, हेलो पिंकी, कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक पिक्चर ड्रॉ करोगी। पिंकी क्या कहती है, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ। पिंकी कहती है अरे मुझे तो नहीं पता कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फिर मिताली उसको कहती है प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प, तो प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो पिंकी क्या करती है, ड्रॉज अ रफ पिक्चर, वो एक रफ पिक्चर बना देती है। मिताली, वेल डन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, तो वो उसको प्रेज करती है कि वेल डन, बहुत ही अच्छी है, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो कुछ फ्रेज यूज़ करिए। अब देखिए मतलब वो कुछ लाइंस बोल रही हैं, आप उसको सुनिए। जैसे उसने बोला उसकी तारीफ करने के लिए, वेल डन, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फिर उसने बोला यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। पिंकी कहती है थैंक यू सो मच। अब पिंकी क्या है, एनकरेज हो गई, तो उसको लगा यार सही में मैंने इतनी अच्छी बनाई है, इतनी तारीफ कर रही है मिताली मेरी। तो We can encourage our classmates by appreciating their small actions also। तो हम क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, encourage कर सकते हैं अपने क्लासमेट को, उनके मतलब अप्रिशिएट करके, उनके छोटे छोटे एक्शंस को, उनकी तारीफ करके उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ऐसे और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एनकरेज करने के लिए। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट है यू डिड रियली वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मतलब तारीफ में ही बोलना कि हाँ बहुत ही अच्छा है, मतलब दैट्स काइंड ऑफ यू, मतलब वेरी काइंड ऑफ यू, मतलब तुमने बहुत अच्छा किया, मतलब एक उदारता वाली बात आ जाती है। यू हैव डन अ गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये भी मतलब सारे एनकरेज करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस जॉब, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई होप्ड, ये वही है, ऐसा ही मैं चाहता था या चाहती थी। थैंक्स फॉर योर जेनरसिटी, जेनरसिटी मीन्स होता है खुले दिल की बात, जब होती है ना कि खुला दिल है, तो दैट्स फॉर थैंक्स फॉर योर जेनरसिटी। तो ये सारे फ्रेजेस हैं जो कि हम एनकरेज करने में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यूज़ करेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। आप ऐसे यूज़ कीजिए ऐसे फ्रेजेस, तो बहुत अच्छा लगता है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू एक्टिविटी पार्ट, वर्क इन ग्रुप्स। आपको है ना ग्रुप्स में वर्क करना है। एवरी स्टूडेंट ऑफ द ग्रुप शुड टेल अबाउट द थिंग्स दे आर अफ्रेड ऑफ। हर बच्चे को ग्रुप में बताना है कि किसको किस चीज़ से डर लगता है। अब किसी को डार्क से डर लगता है, मतलब डार्कनेस से, कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को ऐसा लगता है कोई मुझे उठा के ना ले जाए। मतलब ये छोटे छोटे डर हैं जो मतलब ये फियर्स हर एक के मन में होते हैं। तो ऐसे सब बताएंगे अपने अपने फियर, ग्रुप में होंगे सब अपने अपने फियर बताएंगे। व्हाट डू दे डू टू गेट रिड ऑफ सच फियर्स, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो अपने फियर से छुटकारा पा सकें। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स में भी आ चुके हैं ये कि कैसे फियर से छुटकारा पा सकते हैं। दे शुड इन्वॉल्व देयर माइंड इन क्रिएटिव वर्क, उन्हें अपने माइंड को यूज़ करना चाहिए क्रिएटिव वर्क में। उनको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उनको मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम ये सब बातें लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे होते हैं, हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए, वी शुड ट्रस्ट गॉड। तो ये सारी चीज़ें, ये फियर्स ख़त्म होते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका बुक वर्क अच्छे से क्लियर होगा आपको। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।